हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों मतलब देखा गया ना तो इतने सारे डाउट्स आते हैं ना, मतलब आपको अभी मैं कुछ स्टॉक्स की लिस्ट दिखाऊंगा, लिस्ट राइट। एंड हर किसी का एक ही सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा टाइप अलग रहता है बट हर कोई यही पूछ रहा है, क्या सर हम इन शेयर्स में ट्रैप हो चुके हैं, क्या हम लोग इन शेयर्स में फंस चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक ऐसी सॉलिड लर्निंग आपको इस वीडियो से मिलने वाली है जो कि शायद से आपकी स्टॉक मार्केट के मतलब बोलते हैं ना जर्नी को बदल के रखे, राइट। बट पेशेंस होना चाहिए। एंड हमेशा की तरह जो मैं बात बोलता हूँ उसको सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ मत देना। वीडियो को पॉज कर लो और जैसे मैंने कहा कि पेन पेपर लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो, वरना वीडियो तो अच्छा लगेगा, लाइक भी सब कर जाओगे और एक महीने के बाद सब कुछ भूल जाओगे। ज़रूर इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना है दोस्तों। अगर आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी क्लास को ज्वाइन करते शेयर मार्केट के और 50,000 भरते फीस, राइट, ऐसे ही समझ लेना कि आपने यहाँ पे फीस भरी है एक्चुअल में। तो एंड उस सीरियसनेस के हिसाब से देखो, राइट। कोई फैंसी चीज़ें नहीं रहेगी। प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, मैं ज़्यादा कंटेंट के ऊपर फोकस रखता हूँ, लर्निंग के ऊपर फोकस देता हूँ, तो यही चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रखनी है। क्या हम इन शेयर्स में ट्रैप हुए हैं? तो कौन कौन से शेयर्स है, जरा मैं एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड कुछ स्टॉक्स के नाम अगर इस लिस्ट में नहीं आए, आप इनका पैटर्न ज़रा चेक कर लेना, शायद से आप भी उन ऐसे ही पैटर्न वाले स्टॉक में ज़रूर यहाँ पे मतलब नुकसान में बैठे होंगे। थोड़े से मैं स्टॉक्स आपको दिखा दूँ, चलिए एक एक स्टॉक आ जाते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल है, सर RVNL ये जो कंपनी है क्या इसमें मैं ट्रैप हो चुका हूँ? ठीक है, मैं थोड़ी लिस्ट बता देता हूँ। देन IRCTC का नाम यहाँ पे ज़्यादा पूछा जा रहा है। देन देखा गया तो अल्काइल अमाइंस, ये भी एक कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। देन टाटा एल्क्सी, आप सभी लोगों को पता ही है। देन देखा गया तो ट्राइडेंट लिमिटेड भी है। देन देखा गया तो CDSL जैसी दमदार कंपनी में भी लोग परेशान है, सवाल लगातार पूछ रहे कि यहाँ पे मैं तो ट्रैप हो गया, अभी तो मैं बर्बाद हो गया, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की ओर आ जाते हैं, जुबिलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज वाली इतनी बढ़िया कंपनी, चलो इससे रिलेटेड भी डाउट आ रहे लोगों को। देन देखा गया तो फाइन ऑर्गेनिक, एक और केमिकल की दमदार कंपनी। देन अगर देखा गया तो बालाजी अमाइंस, एक और केमिकल की कंपनी। देन देखा गया तो राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। और कौन सी कंपनीज है, विप्रो का नाम देखने को मिल रहा है। और कौन सी कंपनी है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसको हम लोग IEX के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर लिस्ट निकाले जाए तो ये जो डाउट लोगों का देखने को मिल रहा है, ऐसी बहुत सारे स्टॉक्स की यहाँ पे लिस्ट निकलेगी। तो क्या हम इन स्टॉक्स में यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें लर्निंग लेसन क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए अभी हम लोग को वापस उन स्टॉक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। और कौन सा है, दीपक नाइट्रेट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन स्टॉक से रिलेटेड क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जितने भी शेयर्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाए, राइट, क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं, बताओ। इन सभी शेयर्स में क्या कॉमन बात है? एक चीज़ कॉमन है, कोई सेक्टर बिजनेस की बात नहीं हो रही है। एक चीज़ कॉमन है, यस, कि ये कंपनियां अपने टॉप लेवल से, टॉप लेवल या आप बोल सकते हैं 52 वीक हाई बोल सकते हो, या फिर ऑल टाइम हाई बोल सकते हो, वहाँ से अच्छे खासे नीचे आए हुए हैं। मतलब अगर RVNL की मैं बात करूँगा तो आप चेक कर लेना, इसका 52 वीक हाई कितना था, बाप रे बाप, 84 के ऊपर चला गया था। कितना? 84.10 आप देख सकते हो। एंड अभी कितना चल रहा है, 65.80। मतलब आप देख सकते हो, मतलब बहुत बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। देन अगर बात करेंगे तो IRCTC में भी वही सीन देखने को मिल रहा है। 5 साल का डेटा मैं आपके सामने रखूँ तो ये देखिए 1000 के ऊपर था IRCTC। एंड आज देखिए कहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। कौन सा लेवल चल रहा है, 600 के आसपास फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हो। देन देखा गया तो अल्काइल अमाइंस में भी सेम वही चीज़ें हैं कि एकदम टॉप लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता था 4000 के ऊपर। एंड अभी की बात करें तो लगभग 2000 के करीब, मतलब 50% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन टाटा एल्क्सी की भी बात करें तो सेम कहानी देखने को मिले, बिल्कुल टॉप लेवल पे 10,000 को छू लिया था, अभी लगभग 6,000 5,000 के करीब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी 40% की गिरावट है। देन ट्राइडेंट की बात करें, देन CDSL, ये सभी के सभी शेयर्स हम लोग को यही चीज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इनमें कॉमन बात कौन सी है दोस्तों, यस, इनका चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, राइट, आपको इस प्रकार से चार्ट पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है इन मैक्सिमम स्टॉक्स का। आप कोई भी उठाकर देख लेना। एंड इसमें आप ये जो सवाल पूछ रहे हो, क्या हम लोग ट्रैप हुए हैं, क्या हम लोग फंसे हैं,
तो ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? डेफिनेटली ये सवाल वही पूछ सकते हैं जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पे एकदम कंपनी के टॉप लेवल पे बाइंग की होगी, वही ये सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। मतलब आप देखकर, मतलब चेक करके देखो ना कि अगर, चलो देख लेते हैं, दीपक नाइट्रेट अभी आपके सामने है, 1 साल का डेटा मैं आपके सामने रख दूँ या फिर 5 साल का, ये देखिए क्या नज़र आ रहा है, 3000, एंड फिलहाल स्टॉक चल रहा है नियर बाय 1800 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। तो एक गिरावट कितनी है? तो अगर मैं रफली भी मोटा मोटी गिरावट रफली तो भी कितनी नज़र आ रही है? 36%। एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाए तो राउंडेड फिगर लेते 40%। तो क्या मज़ेदार बात है, देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में भी दीपक नाइट्रेट इतनी ही गिरावट दिखा रहा है, 35%, 40%, एंड ये शेयर भी टॉप लेवल से उतना ही गिरा है। सो ये तो क्लियर कट प्रूफ है सर, कौन सा, कि आप बिल्कुल टॉप लेवल पे इन कंपनीज़ को यहाँ पे खरीद रहे हो। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर की यहाँ पे बन चुकी है। देखिए ये सभी शेयर जो आप डाउट पूछ रहे हैं, इतने सारे लोगों के डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में, और भी बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, ये कोई इतने ही नहीं है, बहुत सारे, बट क्या ये स्टॉक एक ही टाइम पे खराब कैसे हो सकते हैं? तो कुछ तो गड़बड़ हमारे साइड से यहाँ पे हो रही है कि नहीं, ये सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। और अगेन कह रहा हूँ, ये कंपनियाँ कोई ख़राब कंपनियाँ नहीं है, ये 10 साल के बाद ये कंपनियाँ कहाँ से कहाँ होगी ना, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बट प्रॉब्लम क्या है, यस हम तेज़ी देखकर खरीद लेते हैं। और ये सबसे बड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप कोई भी पेड़ अगर आप बना लेते हो तो उसका जो बोलते हैं ना रूट कॉज, जो जड़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही देखने को मिल रहा है कि आप बाइंग क्यों करते हो। यही मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं होता है। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर, बुरा मत माना अगर मैं किसी को पूछूं ना कि आपने कोई भी शेयर क्यों खरीदा है, ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, क्योंकि ये रिपीट कर करके आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले, कि आप क्यों खरीदते हो, सवाल का जवाब दो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर मैं 100 लोगों को पूछूंगा ना, 98 लोग सवाल का जवाब ही नहीं दे पाएंगे। ना उनको कंपनी के बारे में कुछ पता है, ना कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता है, बिजनेस के बारे में पता है, रिजल्ट के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने खरीदा क्यों? बस इसीलिए खरीदा होगा क्योंकि वो शेयर लगातार उनके आंखों के सामने रोज़ तेज़ी दिखा रहा था। ये सबसे ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती है, एंड ये बिल्कुल प्रूव होता है। कैसे? ये सारे शेयर्स आप देख सकते हैं, इनमें यही पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आरवीएनएल की अगर मैं बात करूं, आपको पता ही है कि ये स्टॉक जब 10 रुपये पे था, 12 रुपये पे था, तभी मैंने वीडियो बनाया था। ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, बट तभी बताया था कि अच्छी कंपनी, आप ज़रूर इसके बारे में सोचो। 20 रुपये से हम लोग देख रहे थे, बीच में कोविड की वजह से क्रैश होकर इधर तक आया था। पर बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि तभी किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, एंड जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। अब चेक कर लेना 5 साल का डेटा, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल फ्लैट। जिन्होंने पहले खरीदा नहीं था वो तो अवॉइड ही कर रहे थे, एंड जिन्होंने खरीदा था उन्होंने दम तोड़ दिया बीच में कि छोड़ो। क्यों तोड़ दिया जम? यस, इधर उन्होंने सिर्फ प्राइस देख के खरीदा होगा, अरे 19-20 का ही शेयर है, खरीद लेते हैं, सस्ता देखने को मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने खरीदा होगा, दैट्स इट। एंड अगर देखा गया तो उन्होंने बिजनेस को देखा ही नहीं कि ये कंपनी है क्या, करती क्या है, इंडिया के ग्रोथ के साथ इसका क्या लिंक है, किसी को भी नहीं पता है, बस दैट्स इट। उसके बाद स्टॉक ने तेज़ी दिखा दी, हर किसी को पसंद आया। और फिर अगर देखा गया, आपको पता ही है, जब शेयर मार्केट में तेज़ी आती है किसी स्टॉक में, तो फिर वो दिन ब दिन इतना बढ़ते जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है करके। एंड आरवीएनएल की भी अगर हम लोग बात करें तो वही चीज़ें देखने को मिले। आप देख सकते हैं 6 महीने का डेटा है, ये कैसे भागा देखो स्टॉक, आपके आंखों के सामने फटाफट 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 ऊपर यहाँ पे भागा, और जैसे ही यहाँ तक चला गया बहुत सारे लोगों ने खरीदा, अभी ये नीचे आ गया तो हम लोग ट्रैप हो गए क्या। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि सबसे मेन प्रॉब्लम, रूट कॉज यही है कि हम बिल्कुल तेज़ी देखकर इनमें, इसको बोलते हैं फोमो, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे ये भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है, 40 का 45 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, अरे 60 का 65 हो गया, 70 हो गया, अरे फटाफट खरीद लेता हूँ वरना ये 100-200 तो चला ही जाएगा, और जैसे खरीद लेते हैं नीचे आ जाता है। सो ये जो बात है ना दोस्तों, इस इमोशनली बाइंग करना, ये सबसे ज़्यादा दुश्मन होता है रिटेल इन्वेस्टर का, या फिर किसी भी इन्वेस्टर का। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इन चीज़ों को देखते भी नहीं है, वो तो बिंदास कंपनी का बिजनेस देखकर निवेश कर लेते हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर क्या कर लेते हैं, ये जितने भी स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना दोस्तों, ये कोई खराब स्टॉक नहीं है। आईआरसीटीसी भी फैंटास्टिक है, जिन्होंने पहले से आईपीओ से खरीदा है ना, उनको जाके एक बार पूछ लेना, वो आपको बताएंगे उनके पास कितने रिटर्न है करके, राइट। सो आपने कहाँ पे खरीदा? यहाँ पे खरीदा। और अगेन कह रहा हूँ, चलो आपने यहाँ पे खरीदा भी है तो भी कोई पाप नहीं किया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपने क्यों खरीदा ये पूछूंगा तो यस, बस तेज़ी देख ली, रोज़ भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था, बस मैंने तो खरीद लिया। तो ये जो गलती है ना दोस्तों, उसको सुधारो। ये मैं मल्टीपल टाइम्स वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर की, और ये चीज़ आज इन स्टॉक्स में हो रही है, कल किन और स्टॉक्स में होगी। अभी अल्काइल अमाइंस फैंटास्टिक कंपनी है, फैंटास्टिक। हाँ, कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है, देन मार्जिन्स बढ़ जाते हैं कंपनी के, रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो उसके बाद तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाएगी। पर हम क्या करते, जैसे ही तेज़ी देख ली तो अभी हम लोगों को ये स्टॉक पसंद आ गया तो हम खरीद लेते। खरीदा भी होगा तो भी कोई पाप नहीं है, फैंटास्टिक है कंपनी है, बट हमें क्या चाहिए, अभी ये जो रिटर्न्स यहाँ से यहाँ बने
फटाफट 1000% के, वो अभी मैं बाय करने के बाद भी मुझे 1000% के रिटर्न्स दो, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो यहाँ पे है नहीं ना, टाइम तो लगेगा ही, एंड प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पे होगा। तो ये जो गलती है दोस्तों, उसको आपने यहाँ पे सुधारना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जितने भी स्टॉक्स ये ओपन करोगे ना, ये देखिए सब में यही पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब ये टाटा लेक्सी की बात करूँ, बीच में 60% गिरा था लगभग, 58-60%, ये मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया है। बट ये बोलते हैं ना, दिमाग में जानी चाहिए चीज़ें। देखिए 58%, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस स्टॉक में। यहाँ पे जैसे तेजी आई, दैट्स इट, इंटरेस्ट जाग गया। देन जैसी गिरावट आ गई, इंटरेस्ट खत्म हो गया। कंपनी करती क्या है देखो तो सही, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आगे इसका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड कंपनी अच्छा करेगी ही करेगी, बट फटाफट रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। फटाफट मतलब जिन्होंने होल्ड किया उनको मिलेंगे। अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है, अभी अभी निवेश किया है, तो आपको भी पेन तो झेलना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिन्होंने इतना मतलब दुख दर्द यहाँ पे सह किए हैं, कि ये कंपनी कोविड से पहले की, आप बात देख लो, कोविड के पहले की ये गिरावट है, कोविड में तो और गिरा था। इतना सब कुछ झेलने के बाद अगर किसी को इतने रिटर्न्स मिलते हैं, अब जाकर बोलो कि मैंने यहाँ पे 2 महीने पहले टाटा लेक्सी में पैसा लगाया है, मुझे भी इतने रिटर्न्स चाहिए, तो उनका रिएक्शन देखो, वो आपको सुनाएंगे, अरे मतलब क्या क्या दिन देखने पड़ते हैं आपको, टॉर्चर झेलना पड़ता है, राइट, तब जाके इतने बड़े रिटर्न्स बनते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे मतलब बेयर कर पाओगे, तभी जाके वो रिटर्न्स बनेंगे। सो ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, क्या हम लोग ट्रैप हुए, आप कोई ट्रैप नहीं है, ये बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी। आप सिर्फ एक ही चीज़ का शिकार हो रहे हैं, कौन सा, कि आप तेज़ी देखकर सम्मोहित हो जाते हो कि बस हमें खरीदना है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी का भी ले लेते हैं ना, कौन से स्टॉक पॉपुलरली चल रहे हैं, अदानी शेयर्स। अभी अदानी जी का अगर बिजनेस देखा गया तो कब से वो स्टॉक मार्केट में है, राइट। देखा गया तो कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकली वो वेल कनेक्टेड है, मोदी जी की वजह से उनको कुछ नहीं होगा करके, राइट, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा करके। तो मोदी जी तो 2014 से प्राइम मिनिस्टर बने, सो तब से लेकर अभी तक तो किसी ने तो बात की नहीं थी, तो सडनली क्यों बात करने लग गई। यस, उसके पीछे का रीज़न ही यही है कि चलो तेज़ी आ रही है, मौका, अपॉर्चुनिटी ना छूट जाए। आप ऐसा सुन सकते हो, दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इसके बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये कोई रीज़न नहीं बनता है दोस्तों। आपको फंडामेंटल्स देखने होती है, बिजनेस देखना होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना होता है। ये ऐसा मौका ऐसा करके अगर जाओगे तो फिर ट्रैप हो जाओगे। और ये मल्टीपल टाइम्स यही सबसे बड़ा शिकार यहाँ पे होते हैं। येस बैंक में भी लोगों ने यही किया था गलती, कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, 400 का बैंक 150 200 तक आया है, 200 के नीचे है, खरीद लो। ना फंडामेंटल्स देखे, ना बिजनेस देखे, ना एलिगेशन देखे, ना क्या चल रहा है पता नहीं, बस खरीद लिया। एंड फिर आपको पता ही है कि अभी क्या हो चुका है। सो ये चीज़ बार बार होती रहती है। अभी ये नाम आज इन स्टॉक्स के देखने को मिल रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कुछ और स्टॉक्स के नाम यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अभी जुबिलेंट फूडवर्क, कितनी फैंटास्टिक कंपनी, अभी आप देख लेना, इसमें भी सेम पैटर्न है कि नहीं, बिल्कुल टॉप लेवल पे जाएगा, कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं। इंजन गर्म होने के बाद रुक जाता है इंजन, तो वो नीचे आ गया करके, राइट। तो सिर्फ यहाँ पे तेज़ी देखकर अगर आप खरीद लेते हो तो गलत बात है। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि अब मान लीजिए आपने यहाँ पे खरीदा है, मैं आपको पूछता हूँ कि आपने क्यों खरीदा, एंड आपने बहुत सारे रीजन बताए कि ये कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा है, बैलेंस शीट इतनी स्ट्रांग है, डेट फ्री है, शेयर होल्डिंग पैटर्न सब में बहुत अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इसीलिए मुझे कंपनी अच्छी लगती है। यहाँ से अगर वो 50% नीचे गिरी तो मैं और एवरेज करने के लिए रेडी हूँ। सो इस प्रकार का अगर सवाल का जवाब आप देते हो, मतलब डेफिनेटली आपने विचार करके सोच समझ कर डिसीजन यहाँ पे लिया है। बट अगर आपने सिर्फ तेज़ी देखकर खरीदा होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और 1-2 साल अगर स्टॉक नहीं चला तो आप उसको बेच दोगे। तो ये पॉइंट सबसे मेन है दोस्तों, जो कि आप लोगों को समझना है। बाकी कोई भी स्टॉक उठाकर देख लेना, आपको इनमें यही चीज़ें बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कंपनियाँ कोई ख़राब नहीं है, ना तो एक आउटडेटेड हुए, ना तो इनके बिजनेस ख़राब है। सिर्फ जैसे कि शेयर मार्केट का आपको पता ही है कि कौन सा एक नेचर होता है कि लेफ़्ट टू राइट अच्छे शेयर्स ऊपर जाते हैं, बट वो ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, वो कैसे जाएंगे, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करते करते। हम क्या करते हैं, जब टॉप पे जाता है तो खरीद लेते हैं, एंड बॉटम पे आता है तो उसको बेच देते हैं। कंप्लीटली उल्टा जो वॉरेन बफे जी ने बोला है, उन्होंने बोला है कि नीचे खरीदो ऊपर बेचो करके। बट हम क्या करते हैं, हम तेज़ी देखते हैं और इमोशनली होके बाय कर लेते हैं, एंड जैसे ही वो नीचे आ जाते हैं हम उसको बेच देते हैं, राइट। एंड जैसे मैंने आपको ये चार्ट में भी दिखाया है कि आप देख सकते हो, अगर आपने चलो तेज़ी में इमोशनली होके खरीदा भी है, आप उसको लंबी अवधि के लिए छोड़ दो, तो देखिए आपका टाइम आएगा और यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट इतना रुकना आना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते, क्योंकि जिसने खरीदा ही तेज़ी देखकर, उसको कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इतना होल्ड कर ही नहीं पाएगा। होल्ड कौन कर पाता है, जिसको बिजनेस के ऊपर का उनको पता है कि बिजनेस क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट। इसका अगर मैं सबसे बड़ा आपको लर्निंग लेसन दे दूँ ना, वीडियो बड़ा हो जाएगा बट कोई बात नहीं। तो ये एक पैटर्न है, राइट, ये किधर और किधर नहीं मिलेगा, ये आपको एसएम किसी की टेक्निक में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे अलग अलग मेरे टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अभी आज की तारीख क्या है, 4 मार्च 2023, ये तारीख है कि नहीं। सो जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, छोटा रिटेल इन्वेस्टर, वो उसका फोकस इधर होता है, मतलब ये डेट के ऊपर कि 4 तारीख, मतलब वो सोचेगा कि 5 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को क्या होगा,
7 तारीख को क्या होगा, कल क्या होगा, उसके ऊपर उसका फोकस रहता है। कुछ थोड़े बहुत रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, मंथ के ऊपर फोकस रखते हैं कि ठीक है 1 महीने के बाद क्या होगा, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा, उसके ऊपर फोकस रहता है। बट जो एक्चुअल में जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, डिसेंट इन्वेस्टर, उनका विजन ही यहाँ से स्टार्ट होता है कि 1 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये कंपनी कहाँ पे होगा। सो ये जो आपका नज़रिया है ना दोस्तों, ये वो यहाँ पे आना चाहिए, तभी जाके वो सुधार देखने को मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने पैसा लगाया और उसके बाद ही स्टॉक यहाँ पे भागना स्टार्ट हो रहा है करके, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा आपको टाइम देना पड़ेगा और उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप चेक करके देखो ना, पिछले 5 साल में, राइट, अभी देख सकते हैं इस चैनल को लगभग 5 साल हो जाएंगे, हमने 5 साल में क्या क्या देखा है। 2020 जैसा इतना बड़ा क्रैश देखा, राइट, जितना हम लोगों ने निवेश किया था सब धुल गया, एंड बाद में इतनी बड़ी रैली आ गई कि जितना लगाया था उससे 3-3, 4-4 गुना पैसा बन गया। तो ये सब कुछ आपने विटनेस भी किया है, तो यही चीज़ें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये जो गलती है दोस्तों, इसको बार बार दोहराओ मत। ये अगेन कहना चाहूँगा कि सिर्फ तेज़ी देखकर डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना, और ऐसे बहुत सारे शेयर्स है। अभी एक और शेयर है टाटा पावर, आपको पता ही है, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, तेज़ी देख लिया, लोगों ने खरीद लिया, ठीक है। अभी 1 साल से अगर आप देखोगे क्या चल रहा है स्टॉक में, बिल्कुल फ्लैट। ये देखिए यहाँ से यहाँ हो गया, ये भी स्टॉक घटिया हो गया। तो ऐसा हर एक स्टॉक घटिया हो जाएगा दोस्तों, तो फिर किसी स्टॉक में हम लोग रुक ही नहीं सकते। सो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। तो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि यस, हम लोग ना तो कंपनी का बिजनेस देखते हैं, राइट, ना तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, ना तो कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, ना P&L देखते हैं, ना मैनेजमेंट देखते हैं। हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, एंड वो है कंपनी की तेज़ी। इसीलिए तो, और इसको और एक प्रूफ करने के लिए मेरे पास रीज़न है। कैसे? पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक में लोग क्यों जाते हैं? ठीक है, पूंजी कम है, मैं समझ सकता हूँ। एंड दूसरा रीज़न, यस, वो लगातार ऊपर 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 भागते हैं, और छोटा स्टॉक लगातार ऊपर भाग रहा है तो अगेन इमोशनल हो जाते हैं। अरे 10 का स्टॉक 12 हो गया, 15 हो गया, 20, 30, अरे खरीद लेते हैं एंड डंप। सो ये चीज़ें बार बार होती रहती है। आप जाओ TTML देखो, BCG जैसे स्टॉक देखो, सुज़लॉन एनर्जी जैसे स्टॉक देखो, क्या होता है उनमें, यही तो होता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, जिसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे डील करना है। और डील करने का एक ही रीज़न है कि खरीदने से पहले, जैसे मैंने हमेशा कहा है, कि इस सवाल का जवाब खुद को ही पूछो कि क्यों खरीद रहे हो। एंड अगर आप इस सवाल का जवाब प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हो, आप बिलीव मी, आप तुक्का ही लगा रहे हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट वो बोलते हैं ना, जुआ ही खेल रहे हो, मटका ही खेल रहे हो। चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो कॉन्फिडेंस तो आपका हिल जाएगा, और फिर बाद में इधर उधर कमेंट सेक्शन में इधर उधर पूछते मतलब घूमोगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आप लोगों ने करनी नहीं है, राइट। सो जितना हो सके बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश यहाँ पे करनी है। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी में दम है, चाहे फिर वो फ्लैट भी क्यों ना हो, फिर चाहे वो टॉप पे क्यों ना हो, फिर चाहे वो इधर से टॉप से नीचे क्यों ना हो, तो फिर आप चाहो तो वहाँ पे जाके निवेश कर सकते हो। बट ये तेज़ी देख ली, इसलिए वहाँ पर जाके मैं निवेश करूँगा, ये बहुत ही घातक डिसीजन है दोस्तों। एंड इसके चलते अगर स्टॉक बाद में नीचे आता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्टॉक खराब है करके, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, और मैंने इससे रिलेटेड सारे सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे, जो कि बिल्कुल सिंपल है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।